नमस्ते साथियों, टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में अगला वीडियो आपके सामने। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 1761 पानीपत। वैसे तो मैंने ये जो नक्शा बनाया है भारत का, ये आज का नक्शा है, लेकिन भारत का नक्शा इससे कहीं आगे था। ये जो पाकिस्तान बन गया है अब, ये पहले तो हमारा भारत ही था। तो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, उसमें से तीसरा जो युद्ध था पानीपत का, ये भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट्स रहा। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये युद्ध हुआ मराठा और अफगानों के बीच में। अफगान कौन? ये यहां से अफगान, यहां पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान यहां बार बार अटैक करते थे। साथियों, 1760 तक ये मराठा एम्पायर फैलते फैलते पूरा उत्तर भारत में आ गया था। अब यहां से अफगान चाहते थे कि हम लोग यहां पर आके अटैक करें, लूटपाट करें, जो इन लोगों की आक्रांताओं की आदत होती थी। और मुगल शासन जो था, जो बाबर से औरंगजेब वाला, वो समाप्त हो चुका था। उनके वंशज शुजा उद दौला अवध के राजा थे। अब ये यहां पर आ गए लड़ने के लिए इन अफगानों से, जिनका नेता था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का बेटा। अब यहां पर जब युद्ध होना था तो यहां इसकी लाखों की फौज आ गई भारत में, और यहां से मराठा पूना से यहां आ गए। अब इसमें गलती क्या हुई कि मराठा यहां पर तो सारा ज्योग्राफी जानते हैं, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफी नहीं जानते थे। और यहां पर अवध के नवाब जो शुजा उद दौला हैं, और एक नजीब उद दौला, वो भी अफगान से ही रिलेटेड यहां थे, इन्होंने बगावत कर दी भारत के ही खिलाफ, मराठा के ही खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये चूंकि अफगान से आ रहे हैं, ये इस्लामिक आक्रांता है, तो हम इस्लाम के पक्ष में जाएंगे, हम भारत के पक्ष में नहीं जाएंगे। शिक्षा लीजिए जरा कि इतिहास में जो हुआ है वही आज भी हो रहा है। उसका परिणाम क्या हुआ कि यहां पर सारी फौजें इकट्ठी हो गई पानीपत में, और ये जो आ रहे थे यहां पे अवध के जो शुजा उद दौला, उन्होंने उसकी मदद कर दी, नजीब उद दौला ने मदद कर दी, जितने यहां पर छोटे मोटे मुगल थे सबने इनकी मदद कर दी। और देखिए, जो हमारे भारत के पंजाब के सिख और कुछ जाट ये सब थे, ये चुपचाप रहे, इन्होंने मदद नहीं करी, इन्होंने उसका साथ नहीं दिया अहमद शाह अब्दाली का, लेकिन मदद नहीं करी मराठा की। परिणाम क्या हुआ कि पानीपत में भोजन की कमी हो गई। शुजा उद दौला ने अवध में भोजन की सप्लाई काट दी मराठा की, आधे से ज्यादा सैनिक भूखों मर गए। और बाकी यहां पर जब बैटल हुआ तो एक दिन चला केवल यह युद्ध, और एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 60 से 70 हजार मराठा और बाकी अफगानी थे। और जब हार गए, अब यहां पूना से यहां पे ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल था, काफी डिस्टेंस है, और यहां से और इन सब लोगों की मदद से युद्ध लड़ना आसान था। अब ये हारने के बाद नेचुरली मराठा फिर नीचे चले गए। अब साथियों, आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो मैं कह रहा हूं ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री है। टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि मराठा ने पूरा साउथ और पूरा ये इलाका जीत करके नॉर्थ इंडिया में आ गए थे। मुगल सल्तनत लगभग खत्म हो चुकी थी, ब्रिटिश साम्राज्य शुरू नहीं हुआ था। यदि यह युद्ध मराठा जीत जाते तो साथियों, ये इस पूरे भारत पर मराठा का कब्जा होता। ये मुस्लिम सल्तनत, मुगल सल्तनत जो खत्म हो चुकी थी, छोटे मोटे राजा बचे थे, ये भी चले गए थे, और ब्रिटिश पांव नहीं पसार सकता था। इसका नुकसान ये हुआ कि ब्रिटिश देख रहा था ये वैसे ही कमजोर थे मुगल। उसके बाद 1761 के बाद ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा कर लिया। 200 साल तक गुलाम रहे ब्रिटिश के, पहले मुगल के थे, अब ब्रिटिश के हो गए। और हमारी आजादी जो 1761 में हो सकती थी मुगलों से, वो आजादी 1947 में मिली, उसके बाद भी एक तरीके से आजाद नहीं हुए। आप जरा सोचिए
कि अगर 1761 में पूरा भारत मराठा के कब्जे में होता तो भारत को जो ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक लूटा वो लूट ना पाते। और जो मुगल, जो बाद में, जो इनकी औलादें, जो बाद में लड़ाइयां हुई इन 200 साल ब्रिटिश साम्राज्य में और भारत का बंटवारा हुआ, ये भी ना होता, भारत इतना बड़ा होता साथियों, कोई बंटवारा नहीं होता। और जो मुस्लिम लीग और ये सब चीजें खूब इन्होंने पांव पसारे आगे बढ़ते गए, ये कुछ भी नहीं होता। पूरा देश एकजुट सनातन संस्कृति का महान राष्ट्र होता, देशभक्त और योद्धा राष्ट्र होता। कायर आजकल के हिंदू जो कायर बन गए उनकी तरह नहीं होता। तो ये 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये बहुत बड़ा इवेंट है, जिसके कारण हमारी गुलामी बरकरार रही, हमारा देश लुटता रहा, पुराने दुश्मन मुगल फिर से उभर आए और देश का कबाड़ा हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास दोहराता है, तो शिक्षा लीजिए कि इस तरह से, जिस तरह इस शुजा उद दौला ने विदेशी का साथ दिया था, आज भी उन्हीं के वंशज विदेशियों का ही साथ दे रहे हैं। आज भी अपने, जैसे पंजाब में अपनों ने साथ नहीं दिया था, आज भी अपने इस देश में हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं। तो आज भी देश में हो वही रहा है। तो इससे शिक्षा ले लीजिए कि इतिहास ना दोहराया जाए, और उस समय जो देश मजबूत हो सकता था कम से कम आज तो हो जाए। जय हिंद, जय भारत।